जिनको भी महाभारत पढ़ना पसंद है या सुनना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था परशुराम जी अपने माता को क्यों मारा था और 26 क्षत्रियों को 21 बार कैसे पराजित किया और उनके पिता जमदग्नि का जन्म कैसे हुआ था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए आज का चैप्टर युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना। तो परशुराम जी का स्टोरी एक ऋषि बता रहे थे युधिष्ठिर को, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। भीष्मपाल जी कहते हैं, जन्मेजय आगे जाते हुए महानुभव राजा युधिष्ठिर ने समुद्र तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिसमें उन तीर्थों की बड़ी शोभा होती थी। परीक्षित नंदन सदाचारी पांडु कुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्यदेव के पुत्र थे। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रतिष्ठा नदी के तट पर गए। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहां भी स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा ज्येष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करके सागरगामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो वे वहां से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्य में तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहां स्नानादि करने के पश्चात वीर पांडु कुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त तीर्थ और नारी तीर्थ का दर्शन किया। वहां श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के उस पराक्रम को जो दूसरे मनुष्य के लिए असंभव था, वो सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे। जन्मेजय द्रौपदी तथा भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने उन पांचों तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव किया। तदंतर समुद्र तटवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्त्र गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बारंबार वर्णन किया। राजन, समुद्र संबंधी तथा अन्य बहुत से पुण्य तीर्थों में क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्णकाम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय सुपर्का तीर्थ का दर्शन किया। वहां समुद्र के कुछ भाग को लांघकर वे एक ऐसे वन में आए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहां पूर्वकाल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेश ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। लंबी और मोटी भुजाओं वाले युधिष्ठिर ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि श्रीचिक वंशी परशुराम जी की वेदी देखी, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी और तपस्वियों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। राजन, तत्पश्चात महात्मा नरेश ने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, यम, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, भगवान सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, धाता, पितृगण, अपने गणों सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों वस्त्रभूषणों से आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहां के सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुण्य सुपर्का क्षेत्र में लौट आए। वहां से प्रक्षित हो वे भाइयों सहित सागर तटवर्ती तीर्थों के मार्ग से होते हुए फिर प्रवास क्षेत्र में आए, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में अधिक प्रसिद्ध है। वहां भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्र वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए ब्राह्मणों तथा महर्षि लोमस भी वहां स्नान एवं तर्पण किए। धर्मात्मा श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहां 12 दिनों तक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिन में और रात में भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या में लगे रहते थे। इसी समय विष्णुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रवास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमेर कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। वहां जाकर विष्णुवंशियों ने देखा पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं। उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहने के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देख वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वर से रोने लगे।
उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, साम, सात्यकी तथा अन्य विष्णु वंशों के पास जाकर धर्मानुसार उन सबका आदर सत्कार किया। राजन, पांडु पुत्र द्वारा सत्कृत होकर यादवों भी उन सब का यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठे जाते थे, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की सारी करतूतें कह सुनाई और अपने वनवास का भी वो समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में गए हैं। यह है पहले चैप्टर का चित्र, परशुराम जी का शत्रु को पराजित करना और प्रभास क्षेत्र में पांडवों का यादवों से भेंट। युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर उन्होंने कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुख और वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर प्रभास तीर्थ में बलराम जी का पांडवों के प्रति सहानुभूति सूचक दुखपूर्ण उद्गार। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, प्रभास तीर्थ में पहुंचकर पांडवों तथा विष्णु वंशियों ने क्या किया, वहां उनसे कैसी बातचीत हुई? वे सब महात्मा यादव पांडव संपूर्ण शास्त्र के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे, अतः उनमें क्या बात हुई ये मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर वृष्णिवंशी वीर पांडवों को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तदंतर गोदुग्ध, कुंडु, कुसुम, चंद्रमा, मृगाल, कमलनाल तथा चांदी की सी कांति वाले वनमाला विभूषित हीलधर बलराम ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा। बलदेव जी बोले, श्री कृष्ण जान पड़ता है आचरण में लाया हुआ धर्म भी प्राणियों के अद्भुदय का कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजय प्राप्ति करने वाला नहीं होता, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर को जो सदा धर्म का पालन करते हैं, ये जटाधारी होकर वक्ल वस्त्र पहने वन में रहते हुए महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। उधर दुर्योधन अधर्मपरायण होने पर भी पृथ्वी का शासन कर रहा है, इसके लिए यह पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है और युधिष्ठिर छल से राज्य छीन जाने के कारण दुखी हो उठा है। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, परंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर कोई कैसे अद्भुदय भागी हो सकता है। पितामह भीष्म, ब्राह्मण कृपाचार्य, द्रोण, कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र, ये कुंती के पुत्र राज्य से कैसे सुख पाते हैं निकाल कर। भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने कैसे ये कह सकेगा कि मैंने अपने भाई पांडु के पुत्र के साथ न्याययुक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया है। वो सब भी अपने बुद्धि रूप नेत्र से ये नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है, और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं में फिर से जन्म लूंगा, तब मेरी दशा कैसी होगी। विचित्रवीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके स्वप्न में निश्चय ही पितृलोक की भूमि में सुवर्ण के समान चमकने वाली समृद्धशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे और विशाल और लाल नेत्र वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछता तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बातें सुनकर मानता नहीं है। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर इन्हें उसके वन में भेज दिया है।
भला वे कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्र के ही शत्रु की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल सैनिक मलमूत्र करने लगते हैं। वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। ये भयंकर वनवास का स्मरण करते हुए जब ये हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र एवं धनुष बाण लिए शत्रु पर आक्रमण करेंगे, उस समय किसी को भी जीता ना छोड़ेंगे, ये मेरा निश्चय है। इसके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय सर्दी, गर्मी और वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुबला हो गया है, तो भी समर में शत्रु में से किसी को भी ये शेष नहीं रहने देंगे। जो पूर्व दिशा में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वे अतिरथी और वेगशाली वीर वृकोदर आज वन में तत्काल वस्त्र पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखो, ये आज तपस्वी की सी भूषा धारण किए हुए दुख पा रहा है। जिस युद्धकुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही आज वन में फल मूल से जीवन निर्वाह करता हुआ सिर पर जटा धारण किए मलिन शरीर से विचर रहा है। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समृद्धशाली यज्ञ में वेदों से प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगने योग्य सती सावित्री द्रौपदी वनवास के इस महान दुख को कैसे सहन करती है। धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के सुखों से वंचित हो वन में कैसे विचर रहे हैं। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य में बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अनीतिपरायण होकर के भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसी दशा में पर्वतों सहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सात्यकी के शौर्यपूर्ण उद्गार तथा युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के वचनों के अनुमोदन एवं पांडवों का प्रयोसनी नदी के तट पर निवास। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसी को हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, तो भी हमें अब व्यर्थ समय न बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना चाहिए। इस संसार में जो लोग अनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं, उनके सभी कार्य में वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे ययाति के उद्धार कार्य में शिबी आदि उनके नीतियों ने योगदान किया था। बलराम जी जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से आरंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनात माने जाते हैं। वे अनाथ की भांति भी कष्ट में नहीं पड़ते। आप दोनों भाई बलराम जी और श्री कृष्ण मेरे सहित ये प्रद्युम्न और शाम सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन पतियों से मिलकर भी ये कुंती के पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं। उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन विष्णुवंशियों के पराक्रम से पराजित हो बंधु बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े रहें। केवल आप ही चाहे तो इस समूचे पृथ्वी को भी अपने क्रोधाग्नि की लपटों से लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। जो मेरे भाई सखा और गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आत्मतुल्य सुहृद है, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की और गुरु प्रतिकूल ना बोलने वाले शिष्य की कामना करते हैं, उसे सफल करने का समय आ गया है। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है, तो युद्ध में श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाते हैं, उसी पूर्ति का यही अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। बलराम जी सर्प, विष एवं अग्नि के समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा
शत्रुओं के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस समरांगन में शत्रु मंडल को मैं बलपूर्वक रौंदकर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा। तदंतर उसके समस्त सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को भी मार डालूंगा। रोहिणीनंदन, युद्ध में भयंकर पराक्रम दिखाने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह से भरकर आज मुझे हाथों में अस्त्र लिए पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखें। जैसे प्रलयकालीन अग्नि सूखे घास की राशि को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरव दल के प्रधान वीरों का संहार कर डालूंगा और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रद्युम्न के छोड़े हुए तीखे बाणों को सहन करने की शक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कर्ण किसी में नहीं है। तो ये प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं। इसके बारे में वे अर्जुन कुमार अभिमन्यु के भी पराक्रम को जानता हूँ मैं। वो समर भूमि में खड़ा होकर साक्षात श्री कृष्ण नंदन प्रद्युम्न के ही समान जान पड़ता है। वीरवर साम बलपूर्वक शत्रु सेना को मत कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दुशासन का दमन करे। तो साम भी श्री कृष्ण का ही पुत्र है और अभिमन्यु अर्जुन का। जामवंती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय इनके लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। उन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा संभासुर की सेना का नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इनकी जांघें गोल है, भुजाएं लंबी और मोटी है। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों को कितने ही सेनाओं का संहार किया है। भला संग्राम भूमि में महारथी साम के रथ के सम्मुख कौन आ सकता है। जैसे अंतकाल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहां से निकल नहीं सकता, उसी प्रकार रण क्षेत्र में वीरवर साम के वश में आया हुआ कौन ऐसा योद्धा होगा जो पुनः जीवित लौट सके। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अपने बाण रूपी अग्नि की लपटों से द्रोण और भीष्म इन दोनों प्रसिद्ध महारथियों को, पुत्र सहित सोमदत्त को तथा सारी कौरव सेना को भी भस्म कर डालेंगे। देवताओं सहित समस्त लोकों में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हाथ में हथियार, उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके युद्ध में अनुपम पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए असह्य हो। ढाल तलवार लिए वीरवर अनिरुद्ध भी जैसे यज्ञ में कुशाओं द्वारा यज्ञ की वेदी ढक दी जाती है, उसी प्रकार युद्ध में सिर काट कर भरे और अचेत पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र द्वारा इस भूमि को ढक दे। गद, उन्मुख, बाहुक, भानु, नीर, युद्ध में सूरवीर, कुमार, निषट तथा रणभूमि में प्रचंड पराक्रमी सारन और चारुदेशना, ये सब लोग अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करें। यदुवंशियों की शौर्यपूर्ण सेना, जिसमें विष्णु भोज और अंधक वंशी योद्धाओं की प्रधानता है, आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डाले और संसार में अपने उज्जवल यश का विस्तार करें। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब तक अपने उस व्रत का, जिसे इन कुरुकुल भूषण ने जुए के समय प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार किया था, पूर्ण न कर ले, तब तक अभिमन्यु इस पृथ्वी का शासन करें। तदंतर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणों से ही शत्रुओं पर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय तक यह पृथ्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों से रहित हो जाएगी और सूत पुत्र कर्ण भी मर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए महान यशोवर्धक कार्य होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, उदार हृदय मधुकुल भूषण सात्यकी, तुम्हारी यह बात तो सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं, परंतु वे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसे भूमि को किसी तरह नहीं लेना चाहेंगे जिसे इन्होंने अपने भुजाओं द्वारा ना जीता हो। कामना, भय तथा लोभ किसी भी कारण से युधिष्ठिर अपने धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते, किसी भी कारण से। उसी तरह अतिरथी वीरवर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा वह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती युधिष्ठिर की तरह। भीमसेन और अर्जुन ये दोनों वीर युद्ध में इस पृथ्वी पर अपना सानी नहीं रखते, इससे और दोनों माद्री कुमार से संयुक्त होकर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का शासन कैसे नहीं कर सकते। जब महात्मा पंचाल राज, कैकेय, चेदिराज और हम सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे,
उसी समय हमारे सारे शत्रु का अस्तित्व मिट जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, सात्यकी, तुम जो कुछ कह रहे हो वो तुम्हारे जैसे वीर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मेरे लिए सत्य की रक्षा ही प्रधान है, राज्य की प्राप्ति नहीं। केवल श्री कृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता हूँ। सिनी वंश के प्रधान वीर माधव, ये पुरुष रत्न श्री कृष्ण जब भी पराक्रम दिखाने का अवसर आया समझेंगे, तभी तुम और भगवान केशव मिलकर युद्ध में दुर्योधन को जीत सकोगे। अब ये यदुवंशी वीर द्वारका को लौट जाएं। आप लोग मेरे नाथ या सहायक तो है ही, संपूर्ण मनुष्य लोग के भी रक्षक हैं। आप लोगों से मिलना हो गया, ये बड़े आनंद की बात है। अनुपम शक्तिशाली वीरों, आप लोग धर्म पालन की ओर से सदा सावधानी रखें। मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रों को एकत्र हुआ देखूंगा। तत्पश्चात वे यादव पांडव वीर एक दूसरे की अनुमति ले वृद्धों को प्रणाम करके, बालकों को हृदय से लगाकर तथा अन्य सबसे यथायोग्य मिलकर अपने अभिष्ट स्थान को चल दिए। यादव वीर अपने घर गए और पांडव लोग पूर्ववत तीर्थ में विचरने लगे। श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर, लोमस जी, भाइयों और सेवकों के साथ विदर्भ नरेश द्वारा पूजित उत्तम तीर्थों वाली पुण्य नदी प्रयोशनी के तट पर गए, जिसके जल में यज्ञ संबंधित सोमरस मिला हुआ था। प्रयोशनी के तट पर जा उन्होंने उसका जल पीकर वहां निवास किया। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम स्तुतियों द्वारा उन महात्मा नरेश की स्तुति कर रहे थे। दोस्तों, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं। राजा गय के यज्ञ की प्रशंसा, प्रयोजनी विधि, पर्वत, नदी, नर्मदा, महात्मा तथा 54 सुकन्या के चरित्र का आरंभ। नमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुना जाता है कि इस प्रश्न नदी के तट पर राजा नृग ने यज्ञ करके सोमरस के द्वारा देवराज इंद्र को तृप्त किया था। उस समय इंद्र पूर्णतः तृप्त होकर आनंदमग्न हो गए थे। यही इंद्र सहित देवताओं ने और प्रजापतियों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। अमृतरंग के पुत्र राजा गय ने भी यहाँ तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उनमें से सोमरस के द्वारा वज्रधारी इंद्र को संतुष्ट किया था। यज्ञ में जो वस्तुएं नियमित रूप से काष्ठ और मिट्टी की बनी हुई होती है, वे सब के सब राजा गय के उक्त सातों यज्ञ में सुवर्ण से बनाई गई थी। प्राय यज्ञों में चौपाल, युज, चमल, साई, पत्री, श्रुक और सुबह ये 7 साधन उपयोग में लाए जाते हैं। राजा गय के पूर्वोक्त सातों यज्ञ में ये सभी उपकरण सुवर्ण के ही थे, ऐसा सुना जाता है। 7 यूपियों में प्रत्येक के ऊपर 7-7 चसाल थे। युधिष्ठिर, उन यज्ञ में जो चमकते हुए सुवर्णमय युग थे, उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं खड़ा किया था। राजा गय के उन उत्तम यज्ञ में इंद्र सोमपान करके और ब्राह्मण बहुत सी दक्षिणा पाकर हर्षोन्मत्त हो गए थे। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में जो बहुसंख्यक धनराशि प्राप्त की थी, उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। महाराज सदा गय ने सातों यज्ञों में सदस्यों को जो असंख्य धन प्रदान किया था, उनकी गणना उसी प्रकार नहीं हो सकती थी जैसे इस जगत में कोई बालू के कणों, आकाश के तारों और वर्षों की धाराओं को नहीं गिन सकता। उपयुक्त बालू के कण आदि कदाचित गिने भी जा सकते हैं, परंतु दक्षिणा देने वाला राजा गय की दक्षिणा की गणना करना संभव नहीं है। उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई सुवर्णमयी गोहें देकर विभिन्न दिशाओं में आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर, भिन्न भिन्न स्थानों में यज्ञ करने वाले महामना राजा गय के राज्यों की थोड़ी भी भूमि ऐसी बच गई थी जहाँ यज्ञ के मंडप ना हो। भारत उस यज्ञ कर्म में के प्रभाव से गय ने इंद्र आदि लोकों को प्राप्त किया। जो इस पयोशनी नदी में स्नान करता है, वो भी राजा गय के समान पुण्य लोगों का भागी होता है। अतः राजेंद्र, तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, पांडव प्रबर, नरसेश, राजा युधिष्ठिर, भाइयों सहित पयोशनी नदी में स्नान करके वैतूर्य पर्वत और महानदी नर्मदा के तट पर जाने का उद्देश्य लेकर वहां से चल दिए और वे तेजस्वी नरेश सब भाइयों को साथ लिए यथा समय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां भगवान लोमश मुनि ने उनसे समस्त रमणीय तीर्थों और पवित्र देवस्थानों का परिचय कराया।
तत्पश्चात राजा ने अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार सहस्त्र ब्राह्मणों को धन का दान दिया और भाइयों सहित उन सब स्थानों की यात्रा की। लोमस जी ने कहा, कुंती नंदन वैतूर्य पर्वत का दर्शन करके नर्मदा में उतरने से मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओं के समान पवित्र लोगों को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, वे वैतूर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात यह राजा सयार्त के यज्ञ का स्थान प्रकाशित हो रहा है, जहाँ साक्षात इंद्र ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग, यही महातपस्वी भृगुनंदन भगवान च्यवन देवराज इंद्र पर कुपित हुए थे और यहीं उन्होंने इंद्र को स्तंभित भी कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन ने यहीं अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान की अधिकारी बनाया था और इसी स्थान पर राजकुमारी सुकन्या उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ने भगवान इंद्र का स्तंभन कैसे किया? उन्हें इंद्र पर क्रोध किस लिए हुआ तथा ब्राह्मण उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार किस प्रकार बनाया? ये सब बातें आप यथार्थ रूप से मुझे बताइए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, महर्षि च्यवन को सुकन्या की प्राप्ति। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए जो महान तेजस्वी थे। उन्होंने उस सरोवर के समीप तपस्या आरंभ की। पांडुनंदन परम तपस्वी तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासन से बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। राजन, वे एक ही स्थान पर दीर्घकाल तक अविचल भाव से बैठ रहे। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उनका शरीर चोटियों से व्याप्त हो गया। वे महर्षि लताओं से आच्छादित हो गए और बाम्बी के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार लता बेलों से आच्छादित हो बुद्धिमान च्यवन मुनि सब ओर से केवल मिट्टी के लोंदे से समान जान पड़ते थे। दिमकों द्वारा जमा की हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे भारी तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने पर राजा सयार्थी इस उत्तम एवं रमणीय सरोवर के तट पर विहार के लिए आए। युधिष्ठिर, उनके अंतपुर में 4000 स्त्रियां थी, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। वो कन्या दिव्य वस्त्रभूषणों से विभूषित हो सखियों से घिरी हुई वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती वह भृगुनंदन च्यवन की बाम्बी के पास जा पहुंची। वहां की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। वह सखियों के साथ वृक्ष के फल फूल तोड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। सुंदर रूप, नई अवस्था, काम भाव के उदय और यौवन से मद से प्रेरित हो सुकन्या ने उत्तम फूलों से भरी हुई वन वृक्षों की बहुत सी शाखाएं तोड़ ली। वो सखियों का साथ छोड़कर अकेली ही टहलने लगी। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था और वो भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत थी। बुद्धिमान च्यवन मुनि ने उसे देखा और चमकती हुई विद्युत के समान चारों ओर विचर रही थी। उसे एकांत में देखकर परम कांतिमान, तपोबल संपन्न एवं दुर्बल कांति वाले महर्षि च्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्या को पुकारा, परंतु वो ब्रह्मर्षि का कंठ दुर्बल होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुनती थी। उस बाम्बी के मुनिवर च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने विवश हो यह कहती हुई कि देखूं ये क्या है, एक कांट से उसे छेद दिया। उसके द्वारा आंखें बींध जाने के कारण परम क्रोधी ब्रह्मर्षि च्यवन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने सयार्थी की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र का द्वार बंद हो जाने के कारण मला विरोध के कारण सारी सेना को बहुत दुख होने लगा। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाले मयोवृद्ध महामना च्यवन रहते हैं। वे स्वभावतः तो बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर या बिना जाने आज किसने अपकार किया है? जिस लोगों ने भी ब्रह्मर्षि का अपराध किया हो वे तुरंत सब कुछ बताते विलंब न करें। तब संपूर्ण सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज, हम नहीं जानते हैं कि किसके द्वारा उनका अपराध हुआ है। आप उनकी रुचि के अनुसार सभी उपाय द्वारा उसका पता लगाइए। तब राजा सयार्थी ने साम और उग्र नीति के द्वारा सभी सुहृदों से पूछा, परंतु वे भी इसका पता न लगा सके। तदंतर सुकन्या ने सारी सेनाओं को मला विरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को
भी चिंतित देख इस प्रकार कहा, तात मैंने इस वन में घूमते समय एक बाम्बी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बीन दिया। यह सुनकर सयाती तुरंत ही बाम्बी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या के बड़े चढ़े वयोवृद्ध महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकों का कष्ट निवारण करने के लिए याचना की। भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञातवश जो आपको अपराध किया है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। उनके ऐसा कहने पर भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी यह पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी है। अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा लोभ और मोह के वशीभूत हुई तुम्हारी यह कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भूपाल, ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। लोमस जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का ये वचन सुनकर राजा सयाती ने बिना कुछ विचार किए ही महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री दे दी। उस राजकन्या को पाकर भगवान च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके राजा सयाती सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी को लौट आए। सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पति रूप में पाकर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तप और नियम का पालन करती हुई उनकी परिचर्या करने लगी। सुमुखी सुकन्या किसी के गुणों में दोष नहीं देखती थी। वो विविध अग्नियों और अतिथियों की सेवा में तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवन की आराधना में लग गई। तो दोस्तों, इतिहास की चैप्टर आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलता है अगले चैप्टर पे अश्विनी कुमारों की कृपा से महर्षि च्यवन को सुंदर रूप और युवावस्था की प्राप्ति। तो मिलता है अगले चैप्टर पे, इस चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।